हेलो एवरीवन, हम लोग अभी साहिबाबाद रेलवे स्टेशन के पास है। आप देखेंगे पीछे साहिबाबाद रेलवे स्टेशन है और हम लोग एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जहां पे दिल्ली एनसीआर के जो रेलवे स्टेशंस हैं उनके हम लोग जो ड्रिंकिंग वाटर होते हैं रेलवे स्टेशंस पे उनके सैंपल कलेक्ट करेंगे और देखेंगे जो रेलवे स्टेशंस पे पानी दिया जाता है पैसेंजर्स को, यात्रियों को, वो कितना सेफ है पीने के लिए बीआईएस के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। हम लोग आ चुके हैं साहिबाबाद रेलवे स्टेशन पे और आप देखेंगे ये साहिबाबाद रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1, ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 और ये पीने का पानी है। हमारे साथ लैब इंचार्ज हरीश मानसून जी हैं, वो अभी सैम्पलिंग ले रहे हैं। तो जो हमारी सैम्पलिंग होती है वो ऐप के जरिए ही जो है सैंपल आईडी जनरेट होता है और जिससे इसकी आईडी जनरेट होगी। ये जो सैंपल हमने लिया है जो हमारी ऐप के द्वारा कनेक्टेड है, तो आप देखेंगे ये सैंपल आईडी है। हम लोग आ चुके हैं सिटीजन वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी में। हम लोगों ने दिल्ली एनसीआर के 10 रेलवे स्टेशंस के सैंपल कलेक्ट किए हैं और इस सैंपल कलेक्ट करने का उद्देश्य ये है कि हम जान सके जो रेलवे स्टेशंस पे पैसेंजर्स के लिए, यात्रियों के लिए जो पानी मुहैया करवाया जाता है वो बीआईएस के अकॉर्डिंग दिया जाता है या नहीं, क्या वो पानी पी के लोग स्वस्थ होंगे या बीमार पड़ेंगे। तो हम लोगों ने दिल्ली एनसीआर के 10 रेलवे स्टेशंस के 23 सैंपल्स कलेक्ट किए हैं जो यहाँ पर है, ये देख सकते हैं आप, ये सारे सैंपल्स हैं। अब इन सैंपल्स की हम लोग टेस्टिंग करेंगे और इसके जो रिजल्ट होंगे आप तक लाएंगे और हम देखेंगे कि हमारे दिल्ली एनसीआर के जो रेलवे स्टेशंस है उसमें जो पीने का पानी दिया जा रहा है सरकार के द्वारा वो कितना सेफ है लोगों के लिए। टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है और जो रिजल्ट आया है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, दिल्ली जो देश की राजधानी है, दिल्ली की और दिल्ली के आसपास की शहरों के जो 10 रेलवे स्टेशन की सैंपलिंग हमने की उनमें से एक भी सैंपल जो है वो BIS 10500 2012 की जो गाइडलाइंस है उन पे फिट नहीं बैठ रही है। मतलब सीधा सीधा इसका ये है कि वो पानी पीने योग्य नहीं है। हमारे पीछे देखिए ये शीट्स लगे हुए हैं, हमने यहाँ पे देखे हैं कि कौन से पैरामीटर्स पे कितने स्टेशन फेल हुए हैं। आप यहाँ पे देखेंगे 23 सैंपल्स में से TDS में 23 के 23 स्टेशन जो है फेल हो चुके हैं। उनके साथ साथ देखिए फ्री क्लोरीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने इंदौर की घटना सुनी होगी जहाँ पे लोग जो है वो पानी पी के बीमार हुए, लोगों की डेथ हुई। वो क्यों हुई थी? क्योंकि जो पानी जा रहा था वो डिसइंफेक्टेड नहीं था, उसमें क्लोरीन की मात्रा नहीं थी। तो यहाँ पे देखेंगे BIS जो है बताता है कि जो पीने का पानी है उसके अंदर जो क्लोरीन है वो 0.2 mg से लेके 1 mg पर लीटर तक होना चाहिए। पर आप देखेंगे सिर्फ 2 रेलवे स्टेशंस जो है आनंद विहार प्लेटफॉर्म 2 पे जो है 0.27 mg पर लीटर क्लोरीन मिला है। उसके साथ साथ फरीदाबाद जो है प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 पे 0.27 जो है रेसिडुअल क्लोरीन मिला है। उसके अलावा जितने भी रेलवे स्टेशन है, चाहे वो निजामुद्दीन हो, चाहे वो न्यू दिल्ली हो या ओल्ड दिल्ली हो, साहिबाबाद हो, कहीं भी जो है BIS के अनुरूप जो है क्लोरीन नहीं मिला है। क्लोरीन नहीं होना, फ्री क्लोरीन सीधा सीधा ये बता रहा है कि जो पीने वाला पानी है उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन ग्रो हो सकता है और आपको इमीडिएटली आप बीमार पड़ सकते हैं, आपको अलग अलग नुकसान हो सकता है। उनके साथ साथ आप देखेंगे TDS का पैरामीटर देखेंगे और आप जान के हैरान हो जाएंगे कि साहिबाबाद जो रेलवे स्टेशन है वहां के पानी का TDS कितना है। वहां के पानी का TDS है 3570 mg पर लीटर। अब सोचिए इतना TDS का पानी अगर आप पिएंगे तो आपका क्या होगा। TDS सीधा सीधा बता रहा है इस पानी में बहुत से ऐसे पार्टिकल्स है, बहुत से ऐसे एलिमेंट्स है जो है बहुत बड़े बीमारी की ओर हमें इशारा कर रहा है। तो आप देख सकते हैं। उनके साथ साथ देखिए TDS में सारा फेल है, फ्री क्लोरीन में सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म जो है पास हुए हैं। उनके साथ साथ नाइट्रेट में आप देखेंगे 5 स्टेशंस के 10 सैंपल्स फेल हुए हैं। नाइट्रेट
की मात्रा जो 45 mg पर लीटर या उससे नीचे होना चाहिए पानी पीने वाले पानी में BIS के मानकों के हिसाब से। यहाँ पे आप देखेंगे 187 mg पर लीटर, 63 mg 63 mg पर लीटर फरीदाबाद में। आप देखेंगे ओल्ड दिल्ली में 71 63। तो देखेंगे यहाँ पे देखिए 327 mg पर लीटर आपका सहादरा में जो है नाइट्रेट है। और नाइट्रेट जो है अगर मात्रा तय मानक से ज़्यादा है तो वो जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसे बीमारी ला सकते हैं, मेंटली आपको डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये पानी का जो है क्वालिटी है जो आपको आपके रेलवे स्टेशन पे दिया जा रहा है, आपको पिलाया जा रहा है। तो सवाल आपसे ही बनता है जनता से, क्या आपको नहीं लगता कि आपका हक है कि आपको स्वच्छ जल मिले और स्वच्छ जल सरकार की जो नियम है BIS की उसके अनुरूप में मिले, ना कि आपको ऐसा कि पानी के नाम पे कुछ भी दे दो आप। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सरकार ने खुद पॉलिसी बनाई है BIS का कि BIS के एक्सेप्टेबल लिमिट पे आपको पानी मिलनी चाहिए। पर आप कौन से लिमिट पे पानी दे रहे हैं? ये 3570 जो TDS है कौन से मानकों पे आ रहा है? दिल्ली NCR में तो एक्सेप्टेबल लिमिट पे मिलना चाहिए पानी, पर एक्सेप्टेबल लिमिट पे पानी नहीं दिया जा रहा है। और एक सवाल बनता है सरकार से, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि जो पैसेंजर्स रेलवे स्टेशन पे आ रहे हैं उनको अच्छा जल मिले ताकि वो स्वस्थ रहे, ना कि वो बीमार पड़े पी के। अगर आप बिना फ्री क्लोरीन के जल देंगे तो वो तो बीमार पड़ेंगे, उनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा है। आपने पैरामीटर बनाया, आप पैरामीटर पे जल ही नहीं दे रहे। नाइट्रेट है, हाई TDS है, उनके साथ साथ जो है टेस्ट भी जो है उनका हमने जब देखा ऑब्जेक्शनेबल था पानी का। ट्रू कलर भी उनमें कहीं कहीं पे सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी पाए गए हैं। तो सवाल यहाँ पे बनता है कि क्या हम अपने देश के जो हमारी जनता है जो सरकार पे भरोसा करके रेलवे स्टेशन से पानी भर रही है, क्या हम उसके साथ छल नहीं कर रहे? क्या ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं बनती है जो रेलवे स्टेशन पे लोग आ रहे हैं उसको स्वच्छ जल मिले, BIS के एक्सेप्टेबल लिमिट पे उसको पीने का पानी मिले ताकि वो स्वस्थ रहे और बिना किसी चिंता के वो पानी भरे और पिए, ना कि उसको जो है 20 रुपये 25 रुपये खर्च करके जो है प्लास्टिक की बोतल वाला पानी पीना पड़े। सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए और जनता को चाहिए कि आप डिमांड करें कि आपको पीने का पानी स्वच्छ मिले, क्योंकि अगर वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर है और वो ड्रिंकेबल नहीं है तो फिर ड्रिंकिंग वाटर क्यों लिख रहे हैं आप? ये तो धोखा है जनता के साथ जिसको बंद होना चाहिए। अगर ये बंद नहीं हुआ तो हम अपने समाज को, आने वाले देश के बच्चों को बर्बाद कर। और जितने भी रेलवे स्टेशन के सैंपल हमने कलेक्ट किए हैं उनको आप देख सकते हैं earthwarrior.co.in पे जाके। ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे सारे रेलवे स्टेशन के और जो भी हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं उसके रिजल्ट अवेलेबल है ऑनलाइन, आप एक्सेस कर सकते हैं। गूगल पे आप डालिए earthwarrior.co.in, ये वेबसाइट खुलेगा। कौन से पैरामीटर पे कितने फेल हैं ये दिखेंगे आपको। अगर आप यहाँ पे और स्क्रॉल करेंगे तो ये मैप आएगा कि कौन से एरिया का, ये रेड में जो है ये मतलब ये सारे सैंपल्स फेल है। ये चीज़ें गाजियाबाद है, आपका न्यू दिल्ली है, दिल्ली है। उनके साथ साथ ये है कि आप यहाँ से जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप नीचे जाएंगे और डाउनलोड का ऑप्शन होता है, यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं और हर स्टेशन का फोटोज भी है। और ये जो सैंपल हम कलेक्ट करते हैं ये जो है एक ऐप के जरिए किया जाता है, तो सैंपल ID ऐप ही जनरेट करती है, ये मैनुअल नहीं होता। सारे जो है बेस्ड है कि क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं रिपोर्ट। और उनके साथ साथ जो ये सैंपल्स आप देख रहे हैं, क्योंकि जो सरकार की गाइडलाइंस है कि अगर हम कोई वाटर टेस्ट करते हैं, मॉनिटर करते हैं, तो उनके सैंपल्स को प्रिजर्व करने का, तो ये सारे सैंपल जो है 1 वीक के लिए हम लोग प्रिजर्व कर रहे हैं। और किसी को कोई भी आपत्ति है या कोई भी चाहता है इस सैंपल को रीटेस्ट करना तो आप हमसे ले सकते हैं। धन्यवाद।